नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। आज है हमारा 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का 11वां पार्ट होगा। इससे पहले हमने 10 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आने वाले ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलांद हिमनद कहाँ स्थित है? मिलाम हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम या डी लद्दाख। सही उत्तर है उत्तराखंड। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्री तट मापा जाता है। भारत का औसत समुद्री तट मापा जाता है। ऑप्शन है मुंबई तट, बी चेन्नई तट, सी गुजरात तट या डी कन्याकुमारी तट। सही उत्तर है चेन्नई तट। चेन्नई को भारत की औसत समुद्री तट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन है 38 द्वीप, बी 1208 द्वीप, सी 25 द्वीप या डी 36 द्वीप। सही उत्तर है 36 द्वीप। 36 द्वीप लक्षद्वीप में स्थित हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ठीक है। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में 1208 द्वीप हैं। भारत में 1208 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किससे बना है? लक्षद्वीप किससे बना है? ऑप्शन है लावा से, बी कायांतरित चट्टानों से, सी प्रवाल भित्तियों से या डी भूगर्भिक दबाव से। सही उत्तर है प्रवाल भित्तियों से। प्रवाल भित्तियों से लक्षद्वीप बना हुआ है, यानी कोरल रीफ से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन है ए तट से 12 समुद्री मील तक, बी तट से 16 समुद्री मील तक, सी तट से 14 समुद्री मील तक या डी तट से 10 समुद्री मील तक। सही उत्तर है तट से 12 समुद्री मील तक। तट से 12 समुद्री मील तक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 7500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, सी 10,400 किलोमीटर या डी 1037 किलोमीटर। सही उत्तर है 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। बात करें कि दूसरे देशों के साथ लगने वाली सीमा कितनी है, तो वह है 15,200 किलोमीटर हमारी हो जाएगी। यानी भारत की तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। और अगर भूमि से लगने वाली जो सीमा है, यानी दूसरे देशों के साथ जो सीमा, इंटरनेशनल सीमा जो बनती है, वह 15,200 किलोमीटर बनती है। और बात करें पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो पाकिस्तान के साथ 1037 किलोमीटर लगती है। 1037 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री लगती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी बिहार या डी गुजरात। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है भारत के अंदर। भारत के अंदर सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? भारत में तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? तो ऑप्शन है 8, 9, 7 या 11।
8, 9, 7 या 11। सही उत्तर है बी, यानी कि भारत की तटरेखा से लगने वाले राज्य 9 हैं। ठीक है, 9 हैं। बात करें कौन कौन से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार ये हमारी तटरेखा से लगने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रत्नाकर किसका नाम था? प्राचीन भारत में रत्नाकर किसका नाम था? ऑप्शन है तैतीस सागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर या डी अंध महासागर। सही उत्तर है हिंद महासागर। हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ऑप्शन है कोरोमंडल, बी मालाबार, सी काठियावाड़ या डी कोंकण। सही उत्तर है कोरोमंडल। कोरोमंडल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैंप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कैंप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, हिंचिंग पॉइंट या कन्याकुमारी। सही उत्तर है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कैंप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम, और लैंड भूमि की बात करें मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम हिस्सा हमारा कन्याकुमारी है और उसका पॉइंट है कैंप कोमोरिन। ठीक है, बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में है। पिग्मेलियन पॉइंट और हिंचिंग पॉइंट उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर में, बी बंगाली खाड़ी में, सी पाक जलडमरू मध्य में या डी भूमध्य सागर में। सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर में, बी बंगाली खाड़ी में, सी पाक जलडमरू मध्य में या डी भूमध्य सागर में। सही उत्तर है बी बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाली खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है कौन सा है? भारत का द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है तो ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी कावर्ती, सी बैरन द्वीप या डी न्यूमूर द्वीप। सही उत्तर है सी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगाली खाड़ी में, बी पाक जलडमरू मध्य में या सी भूमध्य सागर में या डी अरब सागर में। सही उत्तर है अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुजरात तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? गुजरात तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोरोमंडल, बी मालाबार तट, सी काठियावाड़ तट या डी कोंकण। सही उत्तर है मालाबार तट। मालाबार तट गुजरात के तटीय मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर में, बी बंगाली खाड़ी में, सी भारत पाकिस्तान के मध्य या डी भारत श्रीलंका के मध्य। सही उत्तर है डी भारत श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दमन द्वीप को भारत में कब मिलाया गया? दमन द्वीप को भारत में कब मिलाया गया?
ऑप्शन है 1961, बी 1964, सी 1947 या डी 1950। सही उत्तर है 1964। 1964 को दमन द्वीप को भारत में मिलाया गया था। इसी समय गोवा से पुर्तगालियों को भगाकर वहाँ पर गोवा को शामिल किया गया था भारत में। उसी समय पर दमन द्वीप को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मालाबार तट, बी कोरोमंडल, सी कोंकण या डी काठियावाड़। सही उत्तर है कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है महाराष्ट्र के तट को। मालाबार तट गुजरात के तट को कहा जाता है, कोरोमंडल तमिलनाडु के तट को कहा जाता है और कोंकण तट महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्कल तटीय मैदान, बी कोरोमंडल, सी काठियावाड़ या डी आंध्र तटीय मैदान। सही उत्तर है आंध्र तटीय मैदान। आंध्र तटीय मैदान आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? ऑप्शन है मालाबार तट, बी कोरोमंडल, सी कोंकण तट या डी काठियावाड़ तट। सही उत्तर है काठियावाड़ तट। सही उत्तर हो जाएगा हमारा काठियावाड़ तट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कन्नड़ तटीय मैदान, बी मालाबार तट, सी कोरोमंडल या डी कोंकण तट। सही उत्तर है कन्नड़ तटीय मैदान। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तटीय मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट पर अवस्थित है? प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट पर अवस्थित है? ऑप्शन है एशियन प्लेट पर, बी यूरेशियन प्लेट पर, सी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर या डी पैसिफिक प्लेट पर। सही उत्तर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर प्रायद्वीपीय भारत अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑप्शन है बोर्निया, बी मध्य अंडमान, सी मांजली या डी ग्रीनलैंड। सही उत्तर हो जाएगा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बात करें माजुली की, तो माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है उमानंदा, बी फिजी, सी बिशप रॉक या डी माजुली। सही उत्तर है उमानंदा। उमानंदा भारत का सबसे छोटा द्वीप है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।